नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रिय मित्रों। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो भाई बहन के प्रेम, स्नेह और समर्पण की मिसाल है। इस कथा को प्रत्येक माता बहन को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो हृदय को स्पर्श करती है और यह समझाती है कि एक भाई अपनी बहन के लिए किस हद तक समर्पित हो सकता है। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल राखी की डोरी की नहीं बल्कि उस अटूट रिश्ते की कहानी है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की यह पावन कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। पृथ्वी लोक पर उन्होंने देखा कि एक बहन प्रेम और श्रद्धा से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन दे रहा था। यह दृश्य देखकर नारद जी के मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर यह भाई बहन के प्रेम का दृश्य इतना भावुक क्यों है, और यह राखी का विधान सावन के महीने से क्या संबंध रखता है? क्या यह भी भगवान शिव जी से जुड़ा कोई रहस्य है? मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे, जहां भगवान शिव जी और माता पार्वती विराजमान थे। कैलाश पर पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती और भगवान शिव जी को विनम्रता से प्रणाम किया। भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए बोले, हे नारायण भक्त, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद जी ने आदर पूर्वक उत्तर दिया। हे प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से आने का प्रयोजन जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको यहां आने का प्रयोजन बताता हूं। हे प्रभु, आज जब मैं आकाश लोक में विचरण कर रहा था तो मैंने पृथ्वी लोक पर था एक अत्यंत भावुक दृश्य देखा। एक बहन प्रेम पूर्वक अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई हृदय से उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। हे भगवान, कृपया मुझे यह बताएं कि रक्षा बंधन का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा है? यह केवल भाई बहन का पर्व ही क्यों माना जाता है? इसका वास्तविक रहस्य क्या है? नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान की आभा थी। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। रक्षाबंधन का पर्व कोई नवीन पर्व नहीं है। यह केवल लौकिक रिश्तों का बंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अटूट डोर है जो धर्म, कर्तव्य और रक्षा की भावना से जुड़ी हुई है। भाई बहन का यह प्रेम धरती पर माता पिता के स्नेह के समान पवित्र होता है। हे देवर्षि, मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। इस कथा को प्रत्येक स्त्री को रक्षा सूत्र बांधने से पहले अवश्य सुनना चाहिए। यदि वह इस कथा को पूरा सुनती है तो उन्हें जीवन में कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, इतना कहकर भगवान शिव जी कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच चंद्रपुरी नाम का एक सुंदर सा गांव था। इसी गांव में एक गडरिया अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। गडरिये का नाम धनीराम था। धनीराम के पास सैकड़ों भेड़ें थीं, जो उसकी आय और जीविका का मुख्य साधन थीं। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, अपनी बांसुरी साथ में लेता और भेड़ों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। गांव वाले उसकी ईमानदारी, मेहनत और सरलता की प्रशंसा करते थे। उसकी पत्नी भी बहुत ममतामयी और मेहनती थी। वह प्रत्येक कार्य में अपने पति का हाथ बटाती। दोनों दंपति मिलकर अपने दोनों बच्चों सीमा और गोपाल को पाल पोस रहे थे। लेकिन मित्रों, किसी के भी जीवन में सुख स्थायी नहीं होता। यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। एक दिन ऐसा आया जब धनीराम की पत्नी ने अचानक इस दुनिया को त्याग दिया और बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गई। पत्नी की एकाएक मृत्यु से धनीराम का जीवन जैसे थम सा गया। जिसने कभी आंसू बहाना नहीं सीखा था, वह अब हर रात बच्चों की नींद के बाद फूट फूट कर रोया करता। उसके जीवन की रीढ़ ही जैसे टूट गई थी। अब पूरा भार उसी के कंधों पर था। घर का कामकाज, बच्चों की देखभाल और साथ ही साथ भेड़ों की देखभाल। कई बार वह बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर भेड़ों को चराने जंगल निकल जाता, लेकिन दिन भर उसका मन बेचैन रहता। यदि वह बच्चों के लिए खाना बनाता तो भेड़ों को जंगल ले जाने में देर हो जाती।
और अगर समय पर घर से निकलता तो बच्चों को भूखा रहना पड़ता। गांव की महिलाएं कभी कभी भोजन बनाने में उसकी मदद कर देती थीं। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो मां अपने आंचल में सारे कष्ट छुपा लेती है, लेकिन अगर मां न रहे तो पिता लाख कोशिशों के बावजूद वह ममता नहीं दे पाता जो एक मां देती है। ये बात धनीराम भलीभांति जानता था। उसके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, मासूम, निर्दोष और मां की ममता के भूखे। इन परिस्थितियों से जूझते हुए धनीराम ने अंततः एक कठिन निर्णय लिया और उसने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया, इस आशा में कि शायद उसकी दूसरी पत्नी बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। कुछ ही समय बाद गोवर्धनपुर में धूमधाम से धनीराम का दूसरा विवाह हुआ। उसकी नई पत्नी का नाम सरला था। सरला अत्यंत रूपवती, श्रृंगार प्रिय और आकर्षक व्यक्तित्व वाली स्त्री। उसकी सुंदरता ने धनीराम को धीरे धीरे अपनी ओर सम्मोहित कर लिया। सरला के व्यवहार को देखकर गांव वाले पहले ही आशंकित थे। उन्होंने धनीराम को इस बारे में बताया, परंतु धनीराम ने गांव वालों की बातों को अनसुना कर दिया। सरला ऊपर से दिखावटी के लिए बहुत प्रेम दिखाती, परंतु भीतर ही भीतर वह धनीराम के बच्चों से जलती थी। उन्हें न तो प्रेम करती और न ही उन्हें अपना मानती थी। जब भी धनीराम घर पर होता वह बच्चों से अच्छी तरह पेश आती, पर जैसे ही वह भेड़ों को चराने के लिए जंगल को चला जाता, सरला का असली चेहरा सामने आ जाता। वह दोनों बच्चों से दिन भर काम कराती और यदि बच्चे काम ना करते तो उन्हें डांटती, कई बार भोजन तक नहीं देती। दोनों मासूम बच्चे अब डर और तिरस्कार में जीने लगे थे। दूसरी तरफ धनीराम अपनी पत्नी सरला के झूठे प्रेम के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी दूसरी पत्नी ने उसके जीवन में नई रोशनी ला दी है। वह पत्नी की सभी बातें मानने लगा। धीरे धीरे वह भी बच्चों से विमुख होने लगा और अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। धनीराम अब पूरी तरह अपनी दूसरी पत्नी सरला के अधीन हो गया था। वह जो कहती धनीराम वही करता, उसकी सभी बातों को सच मानता। धीरे धीरे समय बीतता गया। धनीराम के बेटे गोपाल की उम्र अब 10 वर्ष हो चुकी थी और बेटी सीमा भी किशोरावस्था में कदम रख चुकी थी। लेकिन समय के साथ दोनों बच्चों के जीवन में स्नेह की जगह तिरस्कार और ममता की जगह उपेक्षा ने ले ली थी। एक दिन सरला अपने पति धनीराम से बोली, हे स्वामी, आप क्यों भेड़ चराने जाते हैं बेटा? अब बड़ा हो गया है, वह भेड़ चराने जा सकता है। आप घर के अन्य काम कर लीजिए। आखिर कब तक आप ये काम करेंगे मित्रों? अपनी पत्नी की यह बात सुनकर धनीराम ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हे भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। अब समय आ गया है कि गोपाल कुछ जिम्मेदारी उठाए। आखिर कब तक हम जंगल में जाकर भेड़ चराएंगे? मित्रों, धनीराम के इस निर्णय ने गोपाल के बचपन को जंगल और भेड़ों के हवाले कर दिया। अब वह नन्हा बालक, जो कभी मां की गोद में खेलने वाला मासूम था, आज वही बालक प्रतिदिन खाली पेट बिना कुछ खाए भेड़ों को चराने जंगल के लिए निकल पड़ता। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या तूफान, उसके लिए सब बराबर था। शाम ढलते ही वह थक हार कर भूखा प्यासा घर लौटता। इधर उसकी बहन सीमा अपने भाई की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती, परंतु वह खुद को टूटने नहीं देती थी। वह अत्यंत संवेदनशील, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य सुबह उठकर भगवान की पूजा करती, उसके बाद घर का सारा काम करती और अपनी सौतेली मां के तानों और आदेशों को सहती। इधर शाम को जब उसका भाई थका हुआ और भूखा लौटता तो वह प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भोजन बनाकर उसे खिलाती। उन दोनों भाई बहन के बीच का प्रेम और सहारा मानो विपत्तियों के बीच एक छोटा सा स्वर्ग था। मित्रों, वह कन्या महान थी। उसने अपनी कठिनाइयों को भक्ति और सेवा का मार्ग बना लिया। घर में सौतेली मां के ताने, पिता की उपेक्षा, भाई की पीड़ा और खुद की निस्वार्थ तपस्या, ये सब होते हुए भी उस लड़की ने धैर्य नहीं खोया। एक दिन जब उसका भाई गोपाल जंगल से भेड़ चराकर घर लौटा तो उसने अपनी बहन से कहा, बहन, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। अब वह हमारे लिए वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। जब माँ थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब हमारे लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं। मुझे हर दिन जंगल भेज दिया जाता है, न समय पर खाना मिलता है, न कोई मेरी पीड़ा समझता है। हे बहन, क्या हम अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अपने भाई की इन बातों को सुनकर उसकी बहन थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंसुओं से भरी थी। उसने अपने भाई के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी।
मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता न करो। कभी न कभी ये अंधेरा छंटेगा, कभी न कभी हमारी तपस्या रंग लाएगी। इतना कहकर सीमा ने अपने भाई को गले से लगा लिया। तभी गोपाल ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर हमारी माँ होती तो हमें ये दिन कभी ना देखने पड़ते। ना मैं भूखा जंगल जाता, ना तुम्हें पूरे दिन बिना कुछ खाए काम करना पड़ता, और ना कोई हमें डांटता। माँ होती तो सब कुछ अच्छा होता। अपने भाई की यह बात सुनकर सीमा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह भी मां को याद करके रोने लगी और दोनों भाई बहन रोते रोते बिना कुछ खाए सो गए। अगली सुबह हर दिन की तरह गोपाल ने चुपचाप आंखें खोलीं, चेहरे पर थकान, मन में खालीपन, लेकिन उन छोटे से कंधों पर फिर वही जिम्मेदारी। वह भेड़ों को हाँकते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस दिन का जंगल हमेशा की तरह शांत नहीं था। वह दिन भयानक था। जंगल के बीचों बीच जैसे ही गोपाल ने एक घनी झाड़ी पार की, अचानक उसकी नजर एक शेर पर पड़ती है। शेर अत्यंत विकराल और भूखा था। वह गोपाल को अपना ग्रास बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर गोपाल के पांवों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। उसकी सांसें थम गईं। वह भागकर एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ गया और डरते हुए शेर से बोला, हे सिंहराज, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो निर्दोष हूं। गोपाल की बात सुनकर शेर गर्जना भरी आवाज में बोला, हे बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए और आज तुम मेरा आहार बनोगे। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें बदले में भेड़ देना होगा। शेर की बात सुनकर गोपाल ने साहस जुटाते हुए उत्तर दिया, हे सिंहराज, मैं जान बचाने के लिए तुम्हें भेड़ दे सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे अपने पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर मैंने तुम्हें बिना अनुमति लिए भेड़ दे दी तो मेरे पिता मुझे पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। मैं उनसे पूछे बिना एक भी भेड़ नहीं दे सकता। शेर थोड़ी देर सोचता है और फिर दहाड़ते हुए कहता है, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो कल अपने पिता से पूछ कर आना और मुझे इसी स्थान पर मिलना। शेर की यह बात सुनकर गोपाल कांपते हुए वृक्ष से नीचे उतरता है और भेड़ों को चराने लगता है। जब शाम हुई तो भेड़ों को लेकर थका हारा और सोचों में उलझा गोपाल जब घर पहुंचा तो वह डरते हुए अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज जंगल में मुझे एक शेर मिला था। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। धनीराम ने क्रोध में आकर जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और क्रोधित स्वर में बोला, झूठ बोलता है। मुझे पता है तू काम से बचना चाहता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। थप्पड़ पड़ते ही गोपाल जोर जोर से रोने लगा। उसकी करुण आवाज सुनकर उसकी बहन सीमा काम छोड़कर अपने भाई के पास आ गई। उसने जैसे ही अपने भाई की आंखें देखीं, उसके भीतर की बहन मां बनकर जाग गई। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, हे बहन, पिताजी को मैं कुछ बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और मुझे थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर सीमा उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तुम बताओ ना क्या हुआ? जंगल में बहन के कहने पर गोपाल ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता धनीराम की ओर देखा और अपनी बात पूरी करते हुए बोला, पिताजी, कृपया मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज नहीं तो कल वो शेर मुझे खा जाएगा। फिर उसने साहस के साथ पूरी बात बताई। पिताजी, कल जंगल में मेरे सामने अचानक एक शेर आ गया था। मैं डर के मारे एक वृक्ष पर चढ़ गया। वो सिंह मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसे एक भेड़ नहीं दूंगा तो वह मुझे खा जाएगा। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने पिता से पूछना होगा। उसने आज दोबारा आने को कहा है और मैं आपसे पूछने आया हूं। मित्रों, पिता और पुत्र की ये बातें भीतर खड़ी सरला ने जब सुनी तो वह अपने मन में कुचक्र बुनने लगी। उसने मन ही मन सोचा, भेड़ें कम नहीं होनी चाहिए। पता है कितनी कीमती हैं। उनके सहारे ही तो हमारा घर चलता है और इस लड़के के मर जाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि काम ही एक कम हो जाएगा। उधर धनीराम, जिसकी बुद्धि और हृदय पर पहले से ही अंधविश्वास और स्वार्थ की परत चढ़ चुकी थी, अपने बेटे की बात सुनकर फिर गुस्से से उबल पड़ा और गरजते हुए बोला, क्या कहा तूने? एक भेड़ शेर को खाने के लिए देना चाहता है? तेरे जैसी निकम्मी संतान के लिए मैं अपनी कीमती भेड़ें उस शेर को दे दूं। मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले। एक भी भेड़ कम नहीं होनी चाहिए। तू मर जाएगा तो दूसरा बेटा आ जाएगा, लेकिन भेड़ें कम हो गईं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, यह वही पिता था जो कभी अपनी पहली पत्नी और बच्चों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार था। आज वह धन और रूप के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने बेटे की जान भी तुच्छ लगने लगी थी।
जब अपने पिता के मुख से सीमा ने यह बात सुनी तो उसका हृदय बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, परंतु वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह विवश थी। अगले दिन सुबह होते ही प्रतिदिन की भांति गोपाल भेड़ों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज उसके कदम भारी थे और अंदर ही अंदर से वह भयभीत था। फिर भी वह जंगल की ओर चला जा रहा था। चलते चलते जब वह कल वाली जगह पर पहुंचा तो शेर उसके सामने फिर से आ गया, क्योंकि शेर पहले से ही गोपाल के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने गर्जना करते हुए पूछा, बालक, क्या कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना भोजन बनाऊं या इन भेड़ों को? यह सुनकर गोपाल की आंखें झुक गईं। उसके होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से उत्तर दिया, हे सिंहराज, मेरे पिता ने कहा है कि भेड़ कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको भूख है तो आप मुझे खा लीजिए। गोपाल के मुख से इन शब्दों को सुनकर शेर कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। फिर वह अपने शिकार को पाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोपाल ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे सिंहराज, ठहरो, इस बार मैं अपनी मां से पूछ कर आता हूं। लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, जाओ और जल्दी पूछ कर आना। मैं इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। कोई चालाकी मत करना, अन्यथा इसका परिणाम भयानक हो सकता है। वह लड़का घर पहुंचकर अपनी सौतेली मां को सारी बात बताता है तो उसकी सौतेली मां ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से बोली, जाकर उस शेर से कह देना कि वो तुझे खा ले। वैसे भी तेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भेड़ें बची रहनी चाहिए। अपनी सौतेली मां की यह बात सुनकर गोपाल बहुत दुखी हो गया। अगले दिन जब वह जंगल में गया तो शेर ने पूछा, क्या कहा तुम्हारी मां ने? शेर की बात सुनकर लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मेरी मां ने कहा है कि आप मुझे खा लें, भेड़ को ना खाएं। यह सुनकर शेर फिर से उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सिंहराज, कृपया आप मुझे एक और अवसर दे दीजिए। मैंने अपनी बहन से नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। लड़के की बात सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अंतिम मौका देता हूं। शाम को गोपाल भेड़ लेकर घर आता है तो सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है और जाते ही रोने लगता है। भाई को रोता देख बहन भी रोने लगती है और रोने का कारण पूछती है। तब उसका भाई जंगल में हुई सारी घटना को बताते हुए कहता है, हे बहन, जंगल में मुझे एक शेर मिला था। वह मुझे खाने के लिए बोल रहा था। यदि मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं तो उसके बदले में मुझे एक भेड़ उसे देनी होगी। अब आप बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? भाई की सारी बात सुनकर बहन बोली, भाई, तुम तो मेरे जीवन का आधार हो। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? इसीलिए कल तुम जब जंगल में भेड़ चराने जाना तो शेर को बोल देना कि वह एक भेड़ खा ले और तुम्हें जीवित छोड़ दे। अगले दिन सुबह होते ही वह मासूम लड़का अपनी भेड़ों को लेकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका मन भले ही डरा हुआ था, लेकिन आंखों में अपनी बहन की बातों से थोड़ी सी उम्मीद की झलक थी। वह सोच रहा था कि शायद आज वह बच जाए, शायद कोई करिश्मा हो जाए। ये सभी बातें सोचते हुए जब वह जंगल पहुंचा तो देखा कि शेर एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठा उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शेर की नजर गोपाल पर पड़ी, वह दहाड़ते हुए उठा और बोला, बच्चे, आखिर तुम आ ही गए। तुमने आने में बहुत देर लगा दी। क्या तुम अपनी बहन से पूछकर आए हो या मैं तुम्हें वैसे ही खा जाऊं? गोपाल ने डरते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ सिंहराज, मैं अपनी बहन से पूछकर आया हूं। उसने कहा है कि आप एक भेड़ को खा लें और मुझे छोड़ दें। शेर कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। आज तुम्हारी बहन के प्यार ने तुम्हें मेरा ग्रास बनने से बचा लिया। इतना कहकर शेर ने एक भेड़ को अपने जबड़ों में उठाकर जकड़ लिया और जंगल की गहराइयों में चला गया। लड़का धीरे धीरे संभलते हुए अपनी बाकी भेड़ों को लेकर आगे बढ़ा और शाम तक उन्हें चराकर घर लौट आया। उसे लग रहा था जैसे वह युद्ध जीत कर लौटा हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा तो उसकी अभी बाकी थी। शाम को जब वह घर आया और उसके पिता भेड़ों को बांधने लगे तो उसे कुछ शंका हुई और वह भेड़ों की गिनती करने लगा। जब उसने गिनती की तो एक भेड़ कम थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह बिना कुछ पूछे ही समझ गया कि इस लड़के ने जरूर अपने बदले एक भेड़ को शेर को सौंप दिया है। यह देखकर धनी राम ने क्रोधित होकर एक डंडा उठाया और गोपाल को जोर जोर से पीटने लगा। वह मासूम लड़का कुछ कह भी नहीं पा रहा था। हर चोट के साथ उसके शब्द जैसे गले में अटक जाते थे।
पिता के हाथों की निर्दयी मार उसके नन्हे शरीर पर पड़ती रही और वह चुपचाप सहता रहा। उस निर्दयी पिता ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। यह सब उसकी बहन दहलीज के पास से देख रही थी। उसका हृदय यह देखकर फटा जा रहा था, लेकिन डर और बेबसी ने उसके होंठ सिल दिए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब मारने के बाद धनीराम उस स्थान से चला गया तो सीमा दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची। उसका शरीर लहूलुहान था। वह जोर जोर से रोने लगी और जैसे तैसे अपने छोटे भाई को उठाकर घर के अंदर लाई। उसने पानी पिलाया, उसकी चोटों पर हल्दी और तेल से मरहम लगाया, फिर उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। वह देर रात तक भाई का सिर सहलाती रही, बार बार रोती, फिर चुप होती और फिर सिसक उठती। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। क्या करती, मैं विवश थी। मित्रों, थोड़ी देर बाद जब गोपाल थोड़ा होश में आया तो उसने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे और धीमी आवाज में बोला, बहन तुम क्यों रो रही हो? मैं तो ठीक हूं। उसकी यह बात सुनकर सीमा और जोर से रोने लगी और बहुत सोचने के बाद गंभीर स्वर में बोली, भाई, अब तुम्हारा इस घर में रहना उचित नहीं है। यहाँ ना तुम्हारी इज्जत है, न किसी को तुम्हारे जीवन की कोई परवाह है। हर दिन कोई नया दर्द और मैं हर दिन बेबस हूँ। तुम कहीं दूर चले जाओ जहाँ यह निर्दयी दुनिया तुम्हें छू न सके। इतना कहकर वह उठी और अपने छोटे संदूक से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। यह वही अंगूठी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी, एक निशानी के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में। उसने वह अंगूठी भाई के हाथ में पहनाते हुए कहा, भाई, यह माँ की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी कि हम कभी न कभी जरूर मिलेंगे। बहन की बात सुनकर भाई की आंखें भर आईं। कुछ पल वह चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, हे बहन, तुम सत्य कह रही हो। यहाँ मेरा रहना अब ठीक नहीं है, परंतु मैं तुम्हें इस घर में अकेले कैसे छोड़ दूं? इस बेरहम दुनिया में मेरा सिवा तुम्हारा है ही कौन? वो सौतेली माँ जो तुमसे सारा दिन काम करवाती है, कभी पीटती है, कभी अपमानित करती है, उसके साथ तुम कैसे रह पाओगी? बहन ने धीरे से भाई का हाथ पकड़ा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, अगर तुम इस दुनिया में रहोगे तो मुझे हर दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम खुश रहोगे तो हम भी खुशी से रहेंगे। तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है। बहन की ये बातें सुनकर गोपाल स्तब्ध होकर अपनी बहन को एकटक देखता रहा। उस मासूम बहन में उसे मां की ममता दिखाई दी, त्याग, बलिदान और स्नेह की एक जीती जागती प्रतिमा। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है बहन, सुबह होते ही मैं इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन जहां भी रहूंगा तुम्हारी दी हुई ये अंगूठी मुझे हर समय तुम्हारी याद दिलाएगी। और हाँ, अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक दिन मैं अपनी बहन से जरूर मिलूंगा। मित्रों, दोनों भाई बहन जब ये बातें कर रहे थे तो यह सब बातें उनकी सौतेली मां कान लगाकर सुन रही थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, अब ये मुझे धोखा देकर भागना चाहता है, अभी इसे मजा चखाती हूं। अब इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जीवन भर याद रहेगा। शाम को जब दोनों भाई बहन आपस में बातें करके सो गए, तब वह सौतेली मां दबे पांव अपने पति धनीराम के पास गई। उसका चेहरा क्रूरता और पाप से विकृत हो चुका था। उसने अपने पति को अपने प्रेम जाल में फंसाते हुए बोली, हे स्वामी, मुझे इस लड़के का मांस खाना है। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। पत्नी की यह बात सुनकर धनीराम एक पल चौंका, लेकिन फिर बोला, हे भाग्यवान, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी जाकर उसका मांस ले आता हूं। मित्रों, वह निर्दयी व्यक्ति उस औरत के मोह और माया जाल में इस कदर फंस चुका था कि अब उसे अपना मासूम बेटा भी शत्रु लगने लगा था। उसकी आत्मा, उसका विवेक सब मर चुके थे। रात का अंधकार छाया हुआ था। चांदनी मध्यम थी और हवाएं भी जैसे चुप थीं। इसी मौन रात में वह पिशाच पिता कुल्हाड़ी लेकर अपने बेटे के पास गया। वह मासूम बच्चा गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर अब भी अपनी बहन के प्यार की छाया थी, लेकिन उस क्रूर पिता की क्रूरता ने मासूम बच्चे की हत्या कर दी। उस निर्दयी ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। उसने खून से सनी हुई हथेली से अपने बेटे के मांस के टुकड़े उठाए और अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, हे भाग्यवान, देखो मैं ले आया। यह देखकर वह पापिन स्त्री मुस्कुराई।
जैसे कोई तृप्त राक्षसी उसने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और 2 थालियां सजाईं, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए। दोनों खाने बैठने ही वाले थे कि तभी उस स्त्री के मन में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा, भाई बहन में इतना प्यार है तो क्यों ना बहन को भी उसके भाई का मांस खिला दूं, वह जान भी नहीं पाएगी और जब सच पता चलेगा तो उसकी आत्मा तड़प तड़प कर रोएगी और अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाएगी। उसने सीमा को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, लो इसे खाओ मित्रों। अपनी सौतेली मां के बदले हुए रूप को देखकर वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो इसने मुझे कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। उसने थाली में देखा तो थाली में वहीं उंगली आ गई थी जिसमें उसने शाम को अपने भाई को अंगूठी पहनाई थी। बहन यह देखकर बेहोश हो गई। वह सारा दिन वहीं पड़ी रही। जब उसे होश आया तो जैसे तैसे वह उठकर घर के अंदर गई और भगवान शिव जी के मंदिर के सामने जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हुआ? इन पापियों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं इस संसार में अकेली रह गई हूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। वह मंदिर के सामने सारी रात रोती रही। अगले दिन जब सुबह की हल्की किरणें आकाश को छू रही थीं, गांव के वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। उसी शांत माहौल में जैसे ही वह दुखी बहन नींद से जागी, उसने द्वार पर एक दिव्य तेज से युक्त एक सन्यासी महात्मा को खड़ा पाया। उनका स्वरूप अत्यंत शांत परंतु गहन था। आंखों में अपार करुणा, चेहरे पर दिव्यता की आभा और वाणी में अनुपम मिठास। वह नंगे पांव खड़े थे, हाथ में कमंडल और रुद्राक्ष की माला थी। वह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि लड़की तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और भीतर ले जाकर आदरपूर्वक आसन दिया। सन्यासी महात्मा ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरते हुए पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? क्या बात है जो तुम्हारे अंतर्मन को व्याकुल कर रहा है? कृपया निसंकोच होकर मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मित्रों, साधु महात्मा की बात सुनकर उस बहन के धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी और सन्यासी को अपने भाई के साथ घटित हुई उस दर्दनाक रात की पूरी घटना सुना दी। कैसे उसका भाई रात में कुल्हाड़ी से काट दिया गया, कैसे उन टुकड़ों की सब्जी बनाई गई और कैसे एक राक्षसी षड्यंत्र के तहत उसे अपने ही भाई का मांस खाने को दिया गया। वह कांपती आवाज में बोली, हे महात्मन, मुझे जीवन भर इस बात का बोझ रहेगा कि मैं अपने भाई को नहीं बचा सकी। अब मैं क्या करूं? किससे न्याय मांगूं? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, सीमा की बातें सुनकर सन्यासी महात्मा कुछ देर तक चुप रहे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारा दुख अत्यंत गहन है, परंतु यह संसार का नियम है कि आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसके शरीर की अस्थियां पवित्र नदी में विसर्जित न की जाएं। तुम्हारा भाई अभी भी इस नश्वर संसार से बंधा हुआ है, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई शांति पाए और उसे दोबारा से जन्म लेने का सौभाग्य मिले, तो तुम्हें उसकी उंगली को ले जाकर पवित्र गंगा जी में विसर्जन करना होगा। यही उसकी मुक्ति का उपाय है, इसी से उसका उद्धार होगा। इतना कहते ही उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और वह सन्यासी महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर सीमा आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वह कांपते हाथों से अपने भाई की कटी हुई उंगली को एक स्वच्छ रेशमी वस्त्र में बांधती है। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में सन्यासी महात्मा की कही गई बातें थीं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, वह बालिका अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान की पूजा करती, व्रत रखती, विशेष रूप से सोमवार के दिन उपवास कर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और हर बार यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे इस भाई की रक्षा करना, इसे कभी मुझसे दूर मत करना। उस दिन भी जब वह भाई की उंगली लेकर गंगा जी की ओर जा रही थी, उसका हृदय व्यथा से भरा हुआ था। वह पूरे रास्ते भगवान से संवाद करती जा रही थी, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया था? मां को अपने मुझसे पहले ही छीन लिया। मेरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरा भाई था, अब वह भी चला गया। मैं किसके लिए जीवित रहूं? कौन मेरा सहारा बनेगा? क्या मेरा जीवन अब केवल अश्रु और अकेलेपन की कथा बनकर रह जाएगा? मित्रों, अपने मन में यह सब सोचते हुए वह गंगा जी के घाट पर पहुंचती है। दोनों हाथों से उंगली को पकड़कर
गंगा जी की लहरों में धीरे से प्रवाहित कर देती हैं। जैसे ही वह उंगली गंगा जी की पावन धारा में समर्पित होती है, उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह उंगली देखते ही देखते एक सुंदर तोते का रूप धारण कर लेती है। वह तोता उड़कर पास के एक विशाल वृक्ष की शाखा पर जा बैठता है। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, उस बालक की आत्मा का रूप था। उसने अपनी आवाज में बहन को आवाज दी, हे बहन, तुम दुखी क्यों होती है? मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसे तुमने बचपन से पाला है और जिसके लिए तुमने हर सोमवार को उपवास किया। तुम्हारा प्रेम, तपस्या और यह पुण्य कार्य सब मिलकर मुझे मुक्ति दे गए। इस उंगली को गंगा जी में विसर्जित करके आपने मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अब मैं मुक्त हूं और मुझे नया जीवन प्राप्त हो चुका है। हे बहन, अब तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास तोता बनकर रहूंगा। हर सुख दुख में, हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम इस संसार में अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अपने भाई को देखकर बहन बहुत खुश हुई और भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करने लगी और आभार व्यक्त करते हुए बोली, भगवान आपकी कृपा से मेरा भाई अब मेरे साथ है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। दुष्ट सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और खुद इधर उधर घूमती रहती थी और उस लड़की को काम करता देख बहुत खुश होती और मन ही मन सोचती रहती कि चलो अच्छा हुआ, अब इसका भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। मित्रों, वह लड़की जल्दी जल्दी घर का सारा काम पूरा करके अपने भाई के पास चली जाती। उसका भाई घर के पास में एक पेड़ था, उसी पर बैठकर इंतजार किया करता था। जब उसकी बहन उसके पास आती तो दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने वह घर से बाहर निकल कर आती थी। वह अपने भाई से मिलकर बहुत खुश रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा, क्यों ना मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी बहन उस अत्याचारी पिता और दुष्ट औरत के साथ रहती है, कहीं ऐसा ना हो जो उन्होंने मेरे साथ किया है, वही मेरी बहन के साथ कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। फिर वह एक लोहार की दुकान पर जाता है और लोहार से बोला, पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया, बहन सरासर रोई थी। तोते की बात सुनकर लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तोते ने फिर से दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया, बहन सरासर रोई थी। इस बार लोहार को तोते की बात समझ में आ गई। लोहार ने तोते से कहा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर बोला, भाई, तुम्हारी यह कहानी तो बहुत करुणा भरी है। इसे सुनकर मुझे रोना आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तभी तोते ने कहा, लोहार भैया, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरे लिए 2 चाकू बना दीजिए जो तलवार से भी तेज हों। लोहार को उसकी मासूमियत और आंखों में छिपा दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, ठीक है भाई, तेरी बातों में कोई छल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मैं तेरे लिए अपने सबसे तेज धार वाले 2 चाकू बनाता हूं। इतना कहकर लोहार ने पूरे मन से मेहनत की। अग्नि में लोहे को तपाया, पीट कर आकार दिया और बड़ी सुंदरता के साथ 2 नुकीले चाकू बनाए और तोते के गले में बांध दिया। तोता उन चाकुओं को लेकर वापस उसी पेड़ पर आया जहां वो और उसकी बहन हमेशा मिलते थे। उसने दोनों चाकू उतारकर पेड़ पर रख दिए। शाम को उसकी बहन आई। जैसे ही वह आई, तोता अपनी बहन के पास उड़कर गया। दोनों ने मिलकर बातें की और कुछ समय साथ बिताया। तोते ने जानबूझकर अपनी बहन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी बहन के चेहरे पर उदासी का कोई भाव नहीं देखना चाहता था। शाम होते ही बहन उसे गले लगाकर वापस घर चली गई। अगले दिन सुबह हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आकाश बादलों से घिरा हुआ था। तोते ने आकाश की ओर देखकर सोचा, रक्षाबंधन आने वाला है। मेरी प्यारी बहन हर बार मुझे राखी बांधती है, इस बार मैं भी उसके लिए कुछ खास करूंगा, कुछ ऐसा जिसे वो हमेशा याद रखे। ये सोचकर वह उड़कर एक सुनार की दुकान पर गया। जैसे ही वो सुनार के पास पहुंचा, उसने वही रहस्यमयी बात कही, पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया, बहन देखकर सरासर रोई। तोते की ये बात सुनकर सुनार चौंक गया। उसने तोते की बात को समझने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाया। तोते ने फिर वही बात दोहराई, पिता ने मारा, माँ ने बनाया, बहन को खाने को दिया, बहन देखकर सरासर रोई।
अब सुनार थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो पंछी? तुम्हारी बातों में कोई गहरा रहस्य छिपा है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? तोते ने गहरी सांस ली और फिर अपनी दर्द भरी पूरी कहानी सुनार को सुनाई। कैसे उसके माता पिता ने उसके साथ अन्याय किया, कैसे उसकी बहन उसके लिए रोई, और कैसे अब वह एक तोते के रूप में जन्म लेकर अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है। उसकी बातें सुनते सुनते सुनार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हे ईश्वर, माता पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? अपने ही पुत्र के साथ ऐसा किया। मित्रों, उस तोते की कहानी सुनकर सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है। और फिर सुनार कहता है, हे मित्र, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? फिर तोते ने कहा, सुनार भैया, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी प्यारी बहन को सोने का हार देना चाहता हूं। तुम मेरी बहन के लिए सोने का हार बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात है। सुनार ने तोते की बहन के लिए सोने का हार बना दिया। तोते ने सोने का हार ले लिया और सोनार को इस अमूल्य भेंट के लिए धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये हार तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह सोने का हार उसकी गर्दन में डाल दिया। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ पर तोते ने वह सोने का हार रख दिया। अगले दिन जब उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। बहन ने तोते के गले में राखी बांधी। तोते ने उपहार में बहन को सोने का हार दिया। हार देखकर बहन बहुत खुश हुई और उसने तोते से पूछा, भाई, इतना बहुमूल्य सोने का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुम ये हार मेरे लिए ही लाए थे? तोते ने जवाब दिया, बहन, ये हार मेरे एक मित्र ने बनाकर दिया है और ये हार मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं। अब तुम इसे पहन लो। मित्रों, राखी बांधकर बहन वापस घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी सौतेली मां ने उसके गले में सोने का हार देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह हार कहां से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, मां, मैंने यह हार कहीं से चुराया नहीं है। यह तो मेरे भाई ने मुझे दिया है, जो एक तोता है। यह सुनकर उसकी सौतेली मां आग की तरह गुस्से से लाल हो गई और उसे डंडे से बहुत मारा। अगले दिन जब वह अपने भाई से मिलने गई तो बहन की यह हालत देखकर भाई को गुस्सा आ गया। फिर उसने बहन से पूछा, बहन, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की और तुम्हारा सोने का हार कहाँ गया? बहन रोते हुए बोली, भाई, सोने का हार उस दुष्ट औरत ने छीन लिया है और मुझे डंडे से बहुत मारा है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। बहन की यह बात सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब बहुत हो चुका। इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता शाम को पेड़ पर रखा हुआ चाकू निकालता है और अपने पंखों में दबाकर घर के पास एक पेड़ था उसी पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब उसके माता पिता बाहर आए। मित्रों, वह समय आ गया। कुछ देर बाद उसके माता पिता घर से बाहर आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसा मौका देखकर तोते ने अपने पंखों को खोल दिया और दोनों चाकू सीधा निर्दयी माता पिता के सिर में घुस गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर तोता अपनी बहन को साथ लेकर दूसरी जगह चला जाता है और वे दोनों वहीं पर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और बहन रोज की तरह भगवान शिव की पूजा करती और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान को अपने सम्मुख देखकर सीमा को आश्चर्य हुआ। उसने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे इस भाई को पहले जैसा कर दो। आपकी अति कृपा होगी। मैं आपका यह आभार कभी नहीं भूलूंगी। मित्रों, उसके इतना कहते ही भगवान शिव जी ने उसके भाई को पहले जैसा कर दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। अपने भाई को देखकर बहन ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि रक्षाबंधन का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कैसे एक भाई एक राखी की डोर के बदले अपनी बहन की रक्षा करता है और दुष्ट पापी जनों से उसे बचाता है। तभी नारद जी भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं समस्त लोकों में भाई बहन के इस अटूट प्रेम के पर्व का व्याख्यान करूंगा। यह कहकर देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं और देवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं।
तो मित्रों, ये थी आज की रक्षाबंधन की ज्ञानवर्धक कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।